जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लेट्स स्टडी राजस्थान पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें पोल दिया था कि आपको बोनस अंक चाहिए या नहीं। तो काफी सारे स्टूडेंट ने बताया कि बिल्कुल चाहिए। तो उसकी रिगार्डिंग ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है। प्रूफ मैं आपको बता रही हूँ। प्रूफ एक तो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रिगार्डिंग कि किस स्टूडेंट को इससे फायदा है और किस स्टूडेंट को नहीं। चलिए तो जानते हैं बिना देरी किए। सो 27 अप्रैल को हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने डिलीटेड क्वेश्चंस के लिए एक ट्वीट किया था। तो अब हम बात करते हैं कि पहले वाली प्रक्रिया क्या थी, जो कि अभी तक बिल्कुल 100% बदली नहीं है, अभी भी वही होगी। ठीक है, तो अंक जो थे, जो प्रश्न डिलीट कर दिए जाते थे, उनके अंक बाकी सभी प्रश्नों में डिवाइड कर दिए जाते थे। ठीक है, और अभी आलोक राज जी ऐसा कह रहे हैं कि हम जो प्रश्न डिलीट करेंगे उसके सभी को बोनस अंक देंगे। उसी के लिए इन्होंने यस और नो वाला पोल सिस्टम दिया था। यस में सभी स्टूडेंट ने, काफी 56% स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल आप सभी को बराबर के अंक दीजिए जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, बिकॉज ये बोर्ड की जिम्मेदारी है अगर क्वेश्चन कोई डिलीट हो रहा है तो। ठीक है, और काफी स्टूडेंट है, 43% स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ओल्ड सिस्टम ही ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए 150 क्वेश्चंस का हमारा पेपर हुआ है, 450 टोटल मार्क्स है। तो अगर हम बात करें पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 10 क्वेश्चंस मैं मानती हूं कि डिलीट हो जाते हैं, अगर 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कितने क्वेश्चन रह जाएंगे? 140। तो आपके मार्क्स कैसे हो जाएंगे ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग? तो 450 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 3.2 समथिंग कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो 3.2 3 नंबर था, जबकि आपका जो पर क्वेश्चन एवरेज वेटेज बढ़ गया है 3.2 हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर नई व्यवस्था देखेंगे तो अगर 10 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो बात करते हैं आपके 10 into 3, क्योंकि क्वेश्चंस का वेटेज, नंबर का वेटेज नहीं बढ़ रहा है, क्वेश्चन के मार्क्स का तो 3 ही है। तो मतलब आपके 30 मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। मानती हूं कि यह चीज सही भी है, बट लेकिन जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनका क्या? अगर किसी स्टूडेंट के सपोज कीजिए 50 क्वेश्चन सही है, ठीक है, और उसको 30 मार्क्स और दिए जाते हैं 10 क्वेश्चंस के, तो उसके अगर हम देखें तो उसके क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाएगा, उसका जो नंबर है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। लेकिन इससे फायदा किससे हो रहा है? उन स्टूडेंट को जो एवरेज है। यहाँ पर उन स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया अभी से शुरू नहीं की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया आप चाहें तो नए सिस्टम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी होगी कि जो आपने मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया दिया है वो बिल्कुल हटाना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। तो अब सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं सेकंड पेपर में, और चांसेस भी हैं कि सेकंड पेपर में क्वेश्चंस डिलीट होंगे, तो अगर उसको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे तो वो उस पेपर में क्वालिफाई हो गया। तो इससे दोनों पेपर में क्वालिफाई होकर के वो अपना रिजल्ट इंक्रीज कर लेगा, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लेगा। देखिए इससे इसकी कट ऑफ पर भी असर आएगा, कट ऑफ भी बढ़ जाएगी। और देखिए किसको नुकसान हो रहा है? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसे बिल्कुल नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं प्रूफ के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, किस किस को दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है दिव्यांगजन, डिसेबल पर्सन को, जो आपके मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उन्हें, भूतपूर्व सैनिक को और उत्कृष्ट खिलाड़ी को। और बात करते हैं महिलाओं को। देखिए अगर हमारे पास में 5000 वैकेंसी है, उस 5000 में से मानते हैं 5000 वैकेंसी है, एवरेज मैं बता रही हूं, एक अप्रोक्सीमेटली
आंकड़ा ले रही हूँ, ये नहीं बोलेंगे कि आपकी मैम इतनी वैकेंसी है, देखिए मैं एवरेज बता रही हूँ जिससे आप समझ पाए। तो उसमें से 30% तो महिलाओं को दिया जाता है। यह कहाँ लिखा है? तो ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। किसी भी एग्जाम का सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, जो आपकी फॉर्म प्रोसेस होता है उसमें, तो उस नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ा कीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर होता है। 30% आपका प्रतिशत किसे दिया जाता है? महिलाओं को। अगर हम 5000 में से 30% महिलाएं निकाले तो वो कितनी हो जाएंगी? 1500। ठीक है, तो 30% तो महिलाएं ही चली गई, बाकी पुरुष रह जाएंगे। ठीक है, अब इन 30% में भी आगे बाइफर्गेशन किया जाता है। तो बात करते हैं कि 30% महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे मैंने क्यों दिखाया है आपको, तो ये जानिए आप फटाफट से कि इसको दिखाने का रीजन क्या रहा है। देखिए, किसी वर्ग कि पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग की पुरुष आवेदक को भरा जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास 30% महिलाओं का रिजर्वेशन है, 30% में से आपके पास 10% जो महिलाएं हैं वो रह गई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो उन 10% को पुरुष को रखा जाएगा। कि सपोज 20% महिलाएं ही क्वालिफाई कर पाई है पेपर को, तो बस जो 10% जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं उस रिक्त पदों पर पुरुषों को, उसी वर्ग के पुरुषों को क्या दिया जाएगा उन्हें चांस कि वह उस पद को हासिल कर सकते हैं। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे मेल जो स्टूडेंट है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको अब आगे बाइफर्गेशन और है इस 30% का। इस 30% को आगे और डिवाइड किया गया है। 8% तो विधवा को और 2% जो डाइवोर्स या तलाकशुदा महिला है उसे और बाइफर्गेशन किया गया है। तो उन महिलाओं को और आरक्षित किया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, यदि पर्याप्त 30 में से 8 और 2 मतलब 10% तो ये निकाल दी गई हैं। 20% आपकी सामान्य महिलाएं रह गई हैं। तो सामान्य महिलाओं में से भी अगर जो महिलाएं नहीं भर पाती हैं, इस पद को क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो पुरुष को दिया जाएगा। बट अगर हम बात करें, अगर तलाकशुदा महिला और विधवा की अगर हम बात करें तो 8% और 2% है। अब इसमें से भी क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी अगर रिक्त रह जाते हैं पद? तो यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी जो डाइवोर्सी तलाकशुदा है उससे भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी गई? विधवा के बाद में तलाकशुदा को। अब इसी प्रकार अगर तलाकशुदा अभ्यर्थी भी उपलब्ध नहीं है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। अब उसी श्रेणी की विधवा महिला से भर दिया जाएगा। अब इसके बाद में और बात करते हैं, अगर दोनों ही नहीं है, विधवा भी नहीं है और तलाकशुदा भी नहीं है, तो क्या होगा? दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं होती हैं तो जो जनरल फीमेल है उससे इसको फिल किया जाएगा। ठीक है, तो 30% में से अगर 10% स्टूडेंट्स रह जाते हैं, 10% महिलाएं रह जाती है, तो पुरुषों को यहाँ पर फायदा मिलता था, लेकिन इससे क्या होगा? पुरुषों को यहाँ नुकसान हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप बोनस मार्क्स की बात कर रहे हैं। बोनस मार्क्स अगर आप दे रहे हैं, कहते हैं कि किसी महिला के 25 अंक आ रहे हैं जो कि विधवा है या तलाकशुदा है। ठीक है, उसको अगर बोनस अंक दे दिए जाएंगे, सपोज 10 क्वेश्चन डिलीट हुए, 30 नंबर उसको मिल गए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 30 नंबर और मिल गए उसको, तो क्या वो क्वालिफाई कर जाएगी? बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वह क्वालिफाई कर जाएगी। तो जब वह खुद क्वालिफाई कर जाएंगी तो जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं वह भी रह जाएंगी। अगर यह रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता तो क्या विधवा महिला की और जो तलाकशुदा महिला है क्या वह इस एग्जाम को क्वालिफाई कर भी पाती, लेकिन फिर भी कुछ % जो सीट रह जाती है तो वह सीट सामान्य वर्ग की महिलाओं को दे दी जाती है। तो उसी वर्ग की सामान्य महिलाओं को दे दी गई है, तो इस चीज से किसे नुकसान हो रहा है? इस चीज से सामान्य जो महिलाएं हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, इससे बोनस मार्क्स देने पर जो जिस कैटेगरी की जो पर्टिकुलर सीट्स है उन्हीं को मिल रही है, जबकि वह इतनी प्रिपरेशन, देखिए अगर हम बात करते हैं तो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन उन्हें नहीं करनी पड़ रही है, बिकॉज ऑलरेडी उनको
बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसीलिए इससे महिलाओं को भी नुकसान है, सामान्य महिलाओं को, और पुरुषों को तो नुकसान है ही। चलिए मिनट या ओबीसी वर्ग की टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो 714 टोटल है, जिसमें से सामान्य महिलाओं के लिए 205 है, विधवा के लिए 81 सीट है, ठीक है, और तलाकशुदा के लिए 20 सीट है। मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 101 सीट्स आपके किसके लिए हो गई हैं, तलाकशुदा और विधवा के लिए। तो अब 101 महिलाएं क्वालिफाई नहीं कर पाती अगर उन्हें बोनस मार्क्स नहीं दिए जाते, 101% नहीं कर पाती। जो सीट बचती है वो सामान्य महिलाओं को दे दी जाती है, तो यहाँ पर सामान्य महिलाओं का भी नुकसान हुआ। अगर हम इन्हें भी निकाल दें तो जो सामान्य सीट है उसमें से जो महिलाएं हैं अगर वह भी क्वालिफाई नहीं कर पाती तो पुरुषों को यहाँ पर फायदा मिलता है, तो वह फायदा भी पुरुषों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी अगर हम देखें तो उन्हें इस वैकेंसी से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को भी क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो देखिए भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पर कितना परसेंट क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है, तो जो टोटल कैंडिडेट है लाइक देखिए 714 आपके ओबीसी वर्ग में, पर्टिकुलरली मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा ओबीसी जो भूत सैनिक वगैरह होते हैं या तो वो जनरल कैटेगरी के, मोस्ट प्रोबेबल जनरल कैटेगरी होगी या मोस्ट प्रोबेबल ओबीसी कैटेगरी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी कैटेगरीज के जो पर्सन है वो नहीं जाते, बट जनरल जो होता है वो ओबीसी कैटेगरी के ज्यादा होते हैं। तो इससे नुकसान किस वर्ग को हो रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 714 वर्ग में से यहाँ पर आपका 30% महिलाएं तो वो निकल गई, ठीक है। उसके बाद में मतलब आपके टोटल वैकेंसीज में से अभी हमने बात की 101 तो आपकी विधवा और परिपक्वता जो आपकी तलाकशुदा है वो निकल गई है। इसके बाद में 205 आपकी कितनी निकल गई है, 205 सीट आपकी सामान्य महिला की निकल गई। तो बात करते हैं 714। अब इस 714 में से भी आपको 12.5% आप किसे रिजर्वेशन दे रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। जब आप 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को दे रहे हैं तो इसमें से और कम कर दें तो हम कितनी परसेंट रह जाती है, अगर हम कैलकुलेट करें इसे पर्टिकुलरली तो आपकी कितनी वैकेंसी, कितनी टोटल सामान्य जो पुरुष है उनके लिए और पुरुष के लिए वैकेंसी रह जाती है। 714 में से आपने लेस की है सबसे पहले 101 जो कि है आपके किसके, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के। इसके बाद में 205 आपने और लेस कर दिए 408। अब 408 में से आपने 12.5% और लेस कर दिए, ठीक है। तो आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी रह गई, आपकी अप्रोक्सीमेटली 300 350 सीट्स रह गई हैं। अब 300 350 में से भी जो सीट्स है आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो 12.5% रिजर्वेशन आप दे रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों को। तो यहाँ भी देखिए इनको ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी वह क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए वह क्वालिफाइंग मार्क्स से जस्ट एवरेज है आपके 10% मार्क्स वो कम है, तो 10% मार्क्स उनको बोनस मार्क्स से मिल रहे हैं सपोज, तो उन्हें क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो इनकी सीट्स भी फुल हो जाएंगी, तो इससे भी इनको यहाँ पर नुकसान है पढ़ने वाले विद्यार्थी को। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखिए तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 713 सीट्स किसकी है, 12.5%, मतलब जो आपके टोटल जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उन्हें 12.5% सीट दे दी जा रही है। अब इसमें से भी 221 सीट्स किसको दे दी जा रही है, वो आपके भूतपूर्व सैनिकों को दे दी जा रही है, जिसमें 61 आपके कैटेगरी वाइज हो गई हैं, 127 ओबीसी की हैं, 97 आपके एससी की हैं, 72 इस तरह से 608 सीट तो यही निकल गई। अब बताइए सीट्स कितनी बची, इसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी भी आ जाता है तो इन्हें भी सीट दे दी जाती है। तो ओवरऑल यह निष्कर्ष निकल कर आता है इस चीज का कि अगर आप बोनस मार्क्स दे रहे हैं, बोनस मार्क्स अगर आप दे रहे हैं, अगर 10% बोनस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं तो जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें फायदा है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान है, बिकॉज इससे कट ऑफ पर क्या होगा, भारी असर होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगी, बिकॉज जो सीट्स है वो उसी वर्ग के लोगों द्वारा भर दी जा रही है।
जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें ऑलरेडी रिलैक्सेशन होने के बाद भी उन्हें और बोनस दे दिया जा रहा है, तो उनका तो सिलेक्शन होना बनता ही है। अब उनकी सीट्स के अलावा भी अगर हम बात करें तो वो जनरल जो वर्ग है उसकी भी सीटें ले जाएंगे, बिकॉज सपोज यहाँ पर 100 पर्सन है और सीट कितनी है, 50 है, ठीक है। तो 50 सीट होने के बाद 100 लोग क्वालिफाई कर गए, तो जब ये 100 लोग क्वालिफाई कर गए तो क्या सीट हमारे पास 50 ही है, तो 100 लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर 50 लोगों को यहाँ पर जनरल जनरल सीट्स है वो दी जाएगी। इसीलिए इस चीज से जो जनरल सीट्स हैं वो रिजर्वेशन वाले लोगों को मिल जाएगी, इसीलिए यह चीज बहुत गलत है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक सबसे बड़ा सबूत मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, बहुत बड़ा प्रूफ है ये आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें तो आपका जो राजस्थान सरकार है उसने एक सर्कुलर जारी करा था अक्टूबर 2021 में, ठीक है। क्या बताया गया था इसमें, किसी भी भर्ती में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सेवा नियमों में होने वाले संशोधन को उस भर्ती में प्रभाव नहीं दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक भर्ती में विज्ञापन जारी करने की तिथि तक के नियमों को विज्ञापन में भर्ती की शर्त के रूप में शामिल करते हुए विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती पूर्ण की जाएगी। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आप लोगों को लगता है तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और इसी तरह से वीडियोस चाहते हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो जब तक कि नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन से पहले सारे चेंजेस कर सकते हैं, जब नोटिफिकेशन में छप गया उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डोंट वरी, डोंट डिस्कस अबाउट इट कि क्या होगा कैसे होगा, और रिजल्ट भी आपका जल्द ही जारी हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। वैकेंसी में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बेसिस पर ही होगा, और जो आपका ओल्ड पैटर्न है वही इसमें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप इस चीज को हम सजेशन देख सकते हैं कि आप इस चीज को नेक्स्ट वैकेंसी से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ भी एक शर्त रहेगी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको वहां हटाने पड़ेंगे, बिकॉज इससे फायदा नहीं नुकसान ही नुकसान है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं क्लास। दिस वीडियो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, सब कुछ सही लगता है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, जिन्हें बहुत टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा, हम क्वालिफाइंग कर पाएंगे या नहीं। महिलाएं भी कट ऑफ बिल्कुल 100% इसकी वजह से हाई होगी, इसीलिए डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज अपनी प्रक्रिया, अपनी जो प्रोसेस है उस पर कंटिन्यू रहिए और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए हर चीज की तैयारी करके चलिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल